यस हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज बुक। सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो ये सिलोस का क्वेश्चन मैंने आपको दिया था करने के लिए, तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें इससे मोटिवेशन मिलता रहेगा और इसी एनर्जी के साथ हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास में गिवन है, हमारे पास में 3 स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है। स्टेटमेंट फर्स्ट है ओनली ए फ्यू जूस इज मिक्सचर, सेकंड है नो मिक्सचर इज कॉमन एंड नो प्योर इज कॉमन, ठीक है। कंक्लूजन हमसे फर्स्ट वाला पूछा गया है ऑल कॉमन आर जूस इज ए पॉसिबिलिटी। तो हमें यहाँ पे चेक करना है किस किस में, हमें चेक करना है डियर स्टूडेंट्स कॉमन में और जूस में, ठीक है। कॉमन में और जूस में हमें पॉसिबिलिटी चेक करनी है। तो मैं ढूंढूंगा कॉमन यहाँ पे सेकंड में दिया गया है और जूस फर्स्ट में दिया गया है, तो मुझे फर्स्ट स्टेटमेंट को सेकंड स्टेटमेंट से जोड़ना पड़ेगा। तो मैंने आपको सिखा रखा है पूरा सिलोक्स का 2 घंटे के वीडियो में कि अगर हमें 2 स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करना है तो हमें कॉमन टर्म की ज़रूरत होती है और उस कॉमन टर्म के साथ में या तो ऑल का होना चाहिए या फिर नो का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं देखूंगा फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट में कॉमन, ठीक है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, है ना। कॉमन मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे मिक्सचर, यहाँ पे जो कॉमन नज़र आ रहा है मुझे वो क्या आ रहा है स्टूडेंट, मिक्सचर नज़र आ रहा है, बिल्कुल। इस मिक्सचर के साथ में नो गिवन है, लेकिन ऊपर जो स्टेटमेंट दिया गया है वो ओनली ए फ्यू का स्टेटमेंट है। डियर स्टूडेंट्स, ओनली ए फ्यू कहता है कि सम जूस आर मिक्सचर एंड ओनली फ्यू कहता है सम जूस आर नॉट मिक्सचर, ठीक है। तो भाई साहब ओनली ए फ्यू का मतलब ये नहीं है कि सिंगल स्टेटमेंट है, इसके साथ 2 स्टेटमेंट जुड़े रहते हैं, तो हमें दोनों में चेक करना पड़ेगा। अगर मैं फर्स्ट को सेकंड से देख रहा हूँ, मैं अगर फर्स्ट को सेकंड से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि अगर ये नेगेटिव है और ऊपर वाला पॉजिटिव है तो ये कनेक्ट हो जाएंगे, इजीली कनेक्ट हो जाएंगे, यस या नो। तो उस केस में ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। और अगर मैं ऊपर वाला नेगेटिव बना दूं, क्योंकि देखो सम नोट है, और नीचे वाला भी नेगेटिव बना दूं, तो उस केस में भी कॉमन और जूस में पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है। दोनों ही केस में पॉसिबिलिटी बनेगी। वो कैसे बनेगी समझिए, मैंने आपको सिखाया था कि जब 2 स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो उनके मिलने से आपको कोई भी कंक्लूजन नहीं मिलेगा, और अगर हमें कोई कंक्लूजन मिल ही नहीं रहा है तो वहाँ पे सारी पॉसिबिलिटी सही होती हैं। भाई साहब आपको पता ही नहीं है कि आपका रिजल्ट क्या आने वाला है, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि मैं पास हो सकता हूँ, ये भी बोल सकते हैं कि मैं फेल हो सकता हूँ। तो ये पॉसिबिलिटी है आपके पास और फेल होने की। तो उसी तरीके से यहाँ पे अगर स्टेटमेंट जुड़ेंगे ही नहीं तो आप रिलेशन नहीं बता पाओगे, तो जितनी भी संभावनाएं लगाओगे वो सारी क्या होंगी, सही होंगी। इसलिए ये क्या हो गया आपका परफेक्टली राइट हो गया। अब काफी लोग बोल रहे हैं कि सर अगर पॉजिटिव रख ले ऊपर वाले को, बिल्कुल अगर मैं ऊपर वाले को पॉजिटिव रख लेता हूं तो यहाँ पे आ जाता है सम और यहाँ पे आ जाता है नो। तो अगर इसको जोड़ेंगे तो रिजल्ट निकलेगा सम जूस आर कॉमन, क्या निकलेगा, या सम कॉमन आर जूस, क्या निकलेगा, सम कॉमन आर। आपको इतनी सी बात पता है भाई, सम कॉमन आर जूस। कुछ मार्कर काले हैं, अब कुछ जो बच गए वो काले भी हो सकते हैं, नीले भी हो सकते हैं, पीले भी हो सकते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन आपको नहीं है, और काले भी हो सकते हैं, जैसे अनु उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स ऑल मार्कर आर ब्लैक इज ए पॉसिबिलिटी। तो उसी तरीके से मुझे पता है कि सम कॉमन आर जूस, कुछ कॉमन जूस हैं, बाकी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ऑल कॉमन आर जूस इज ए पॉसिबिलिटी। तो दोनों केस से ये क्या हो गया आपका परफेक्टली राइट हो चुका है। तो मैंने दोनों केस आपको बता दिए हैं। चलिए अब सेकंड को देखते हैं। सेकंड में गिवन है ऑल मिक्सचर आर जूस इज ए पॉसिबिलिटी। तो मुझे मिक्सचर और जूस में पॉसिबिलिटी देखनी है। तो देखिए ये रहा मिक्सचर और ये रहा जूस, ठीक है। तो मुझे मिक्सचर और जूस के बारे में क्या पता है, मुझे मिक्सचर और जूस के बारे में पता है सम जूस आर मिक्सचर या फिर सम मिक्सचर आर जूस, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे आनो। और इसका एक नेगेटिव बनेगा हमारा, क्या बनेगा, सम जूस आर नॉट मिक्सचर, सम जूस आर नॉट मिक्सचर। हमें किसको देखना है, मिक्सचर के बारे में देखना है, तो हमें 2 चेक करने पड़ेंगे, क्लियर। तो हम यहाँ देखेंगे कि भाई कुछ मिक्सचर जूस हैं तो सारे मिक्सचर जूस होने की संभावना रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं। सम के केस में ऑल की पॉसिबिलिटी राइट होती है। अच्छा इस केस में क्या है कि एम इधर है, तो आप जब सम नोट कर पढ़ेंगे तो आप रिवर्स नहीं आ सकते। आपको पता होना चाहिए कि सम नोट एक ऐसा सिंगल स्टेटमेंट है जो कोई भी कंक्लूजन रिवर्स में नहीं देगा।
क्लियर है क्या? तो रिवर्स में कोई कंक्लूजन नहीं मिलेगा तो उस केस में क्या हो जाएगी, पॉसिबिलिटी राइट हो जाएगी। तो एक बात समझ लीजिए कि अगर कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है तो कोई भी रिजल्ट नहीं निकलेगा तो वहां पे सारी संभावनाएं क्या होती हैं, सही होती हैं। और लास्ट हमारे पास गिवन है सम जूस आर नॉट मिक्सचर, कुछ जूस मिक्सचर नहीं है। जूस ये रहा फर्स्ट में और मिक्सचर फर्स्ट में रहा। मुझे पता है सम जूस आर नॉट मिक्सचर, क्योंकि ओनली इफ यू का केस है, ओनली इफ यू में बोल सकते हैं सम जूस आर मिक्सचर एंड सम जूस आर नॉट मिक्सचर, दोनों ही बातें क्या है, परफेक्टली राइट है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली है, सीधा सीधा रिजल्ट है तो राइट होगा, हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। दिमाग हमें सिर्फ सिलोग में या तो आइदर और में लगाना पड़ता है या फिर हमें पॉसिबिलिटी में लगाना पड़ता है, डायरेक्ट में कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, कुछ शॉर्टकट्स, कुछ ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं, अगर किसी को दिक्कत हो ये सारे ट्रिक्स समझने में तो मैं आपको डिस्कशन में इस पूरे वीडियो का, पूरे टॉपिक का 2 घंटे का टॉपिक है सिलोग का, मैं लिंक दे दूंगा, आप अच्छे से वॉच कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ें समझ में आएंगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अगली क्लास में मैं आपके डाउट को जरूर क्लियर करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।